की उम्र का। देखा होगा कि पिंकी नाम की एक औरत जो कि अदालत के अंदर आई और पूरे जो है ना वो निज़ाम हुकूमत को और हमारा जो अदलिया का निज़ाम था उसके मुंह के ऊपर तमाचा मार के चली गई। शायद उसकी वो चंद एक तस्वीरें अगर वायरल ना होती तो ये मंशियात फरोश औरत पूरे निज़ाम और पूरे नौजवानों की नस्ल दर नस्ल उनका बेड़ा गर्क करने वाली औरत शायद फिर जो है ना वो चंद पैसे दे के चंद टके दे के अदालतों के मुंह पे मार के पुलिस के मुंह पे ऊपर मार के शायद ये फिर एक दफा और अपने काम के अंदर धंधे के अंदर मकरू और फरेबी धंधे के अंदर फिर लग जाती। लेकिन चंद तस्वीरें वायरल हुई तो मजबूरन एक्शन लेना पड़ा अदालतों को भी हुकूमतों को भी कि अब अवाम को हम क्या जवाब देंगे। और उसके बाद जो है ना उसको पकड़ा गया। लेकिन उसका अंदाज आप जरा मुलायजा करें। एक तरफ ये वो औरत है कि जो इस वक्त तकरीबन यानी इसका जो अभी हिस्ट्री आई है तो उसके मुताबिक 800 से 1000 कस्टमर सिर्फ इनका कराची के अंदर है। और ये 300 ग्राम से जो ना वो 1 किलो एक आला क्वालिटी की कोकेन तैयार करने वाली मंशियात की आला नस्ल की मंशियात तैयार करने वाली ये औरत जो नौजवानों के अंदर उनकी जिंदगियां तबाह कर रही है, उनकी जिस्मों से खेल रही है। लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था। अभी तक ये चलता रहा। यानी ये आज का निजाम नहीं है, ये इसके तकरीबन इस धंधे के अंदर 15-16 साल ये चलती रही है। तो सवाल ये कि हमारे इदारे कहाँ पे खड़े थे, मंशियात से रोकने वाले इदारे हैं वो कहाँ खड़े थे, अदालतें कहाँ खड़ी थी, हुकूमतें कहाँ खड़ी थी जब ये सारा कुछ सरेआम कर रही थी। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर ये सारा कुछ होता रहा। और इसके जितने भी ये कस्टमर हैं वो सारी अशराफिया है, बड़े लोग हैं। आम बंदा ये कोकेन या इस तरह की चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इसको इतनी इज्जत और एहतराम के साथ और बदमाशी के साथ जो है वो पेश किया जा रहा है। और कल आपने जो मासूम बच्चियां थी उनको रोडों के अंदर घसीटा। हमारी कौम की गरीब बच्चियों को हमारी पुलिस की आए दिन वीडियोज आती हैं, वो कोई लात मार रहा होता है, कोई मुक्के मार रहा होता है, कोई घसीट रहा होता है, कोई बाल खींच के गाड़ी में ला रहा होता है। आपको उस वक्त हया नहीं आती? आपने इस मुल्क के जो सबसे अजीम उलमा थे जिनको अल्लाह ताला ने शाने दी थी उनको आपने जो है ना वो लाहौर, गुजरात और मुरीदके की गलियों के अंदर घसीटा, उनके खून बहाए, तमाशे किए। आपको शर्म नहीं आई, आपको हया नहीं आई। और आज एक मंशियात फरोश औरत को आप इस बेदीदा दिली के साथ पेश कर रहे हैं। क्या ये आप कौम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से जो ना वो निज़ाम खत्म हो चुका है, अदालतें खत्म हो चुकी हैं, कानून खत्म हो चुका है, ये आप बताना चाहते हैं? और आने वाली नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आने वाली नस्ल इन किरदारों को अपनाए या वो उलमा को अपनाए या वो अपने